हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जामा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड का लास्ट टॉपिक, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये क्या है? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रिलेटेड गुड्स जो है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो कैसे डिमांड को इफेक्ट करते हैं कमोडिटी की। हमारे रिलेटेड गुड्स कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो स्प्लिट आवर डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स। हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के भी डिस्कशन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी two parts में. First of all, substitute goods. Demand for a commodity in relation to price of the substitute goods. पहले हम पढ़ेंगे डिमांड जब प्राइस बढ़ता है सब्सटीट्यूट गुड्स का, रिलेटेड गुड का, तो डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है. लेट अस कंसीडर टी एंड कॉफ़ी एज टू सब्सटीट्यूट गुड्स. हम कंसीडर करते हैं टी एंड कॉफ़ी, बोथ आर सब्सटीट्यूट गुड्स. लेट टी बी कमोडिटी डिमांडेड ऑफ विच डिमांड कर्व इज D1. हम टी की डिमांड कर्व क्या लेते हैं? D1. फर्स्ट ऑफ ऑल केस क्या है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. जब प्राइस इंक्रीज होगा, इनिशियली इफ प्राइस ऑफ टी इज OP1, क्वांटिटी परचेज इज OT1. OP1 जब प्राइस है तो हम परचेज करें क्वांटिटी OT1. जब प्राइस का टी का सेम रहा, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो हमने क्या कर दिया, कॉफ़ी की जगह पे भी टी कंज्यूम करनी शुरू कर दी. तो टी की डिमांड कब क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और हमें नई डिमांड कब क्या मिलेगी? D2. जब प्राइस इंक्रीज हुआ कॉफ़ी का तो हमें डिमांड कब शिफ्ट हो गई टी की. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. जब कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज होगा, मीन्स कम होगा, तो डिमांड टी की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. लोग जो पहले कॉफ़ी पीते थे वो कॉफ़ी पीने लग जाएंगे. अगर नहीं भी पीते थे, क्योंकि प्राइस कम है कॉफ़ी का, तो वो कॉफ़ी को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, जिससे टी की कम डिमांड कब क्या होगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगी. जैसे पहले D1 थी, अब प्राइस कॉफ़ी का कम हुआ तो D2 हो गई टी की डिमांड. अब डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की लेट अस कंसीडर कार एंड पेट्रोल. कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, हम उनकी एग्जांपल लेते हैं. लेट कार्स बी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द विच द डिमांड कर्व इज D1. कार की क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? D1 डिमांड कर्व है. अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. इफ इनिशियली इफ प्राइस ऑफ कार इज OP1, जब प्राइस कार का OP1 है, नंबर ऑफ कार परचेज्ड इज P1 K1. जब प्राइस OP1 है तो हम क्वांटिटी क्या ले रहे हैं? P1 K1. जब प्राइस कांस्टेंट रहा बट प्राइस का पेट्रोल क्या हो गया? प्राइस पेट्रोल का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? बैकवर्ड शिफ्ट कार की. ऐसे इफेक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब इसका सेकंड केस पढ़ते हैं हम. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जब पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो डिमांड कार की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. जैसे पहले डिमांड का थी कार की D1, जब पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो डिमांड का कार की शिफ्ट होगी फॉरवर्ड, मीन्स आगे हो गई, D2 हो गई. अब इनकम और डिमांड का रिलेशन क्या है? इनकम जब बढ़ेगी तो हम नॉर्मल गुड्स लेंगे, इनकम जब कम होगी तो हम इंफीरियर गुड्स लेंगे, इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी. इनकम का रिलेशन हम डिमांड से शो करेंगे नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की हेल्प से. जैसे कर्व है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल गुड्स की. जब इनकम कम हुई तो हमने A से शिफ्ट कर दिया C, बैकवर्ड कर दी नॉर्मल गुड्स की. जब इनकम कम हुई तो हमने नॉर्मल गुड्स डिक्रीज कर दिए. जब इनकम कम हुई तो इंफीरियर गुड्स फॉरवर्ड शिफ्ट होंगे, नॉर्मल गुड्स बैकवर्ड शिफ्ट होंगे. जब इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की हम आगे कर देंगे, मीन्स ज़्यादा लेना लग जाएंगे, और इन्फीरियर गुड्स क्या कर देंगे? कम कर देंगे. इन्फीरियर गुड्स घटिया क्वालिटी के, नॉर्मल गुड्स जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए, नॉर्मल जो हमारे नेसेसरी गुड्स है. जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड फॉरवर्ड होगी, और जब इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड फॉरवर्ड होगी. आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया थ्योरी ऑफ डिमांड. अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन योर वैल्यूएबल वर्ड्स इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल.